Well, top of the hour, we're getting some developments from Uttarkashi, wherein the rescue operations have been halted. And as per the director of the tunnel-making company, at present, the drilling work in the tunnel has stopped. Let me go across to my colleague Barkha for more on this. Barkha, क्या कुछ ताजा updates आ रहे हैं? क्या रीजन है रेस्क्यू ऑपरेशंस को रोकने का? शिव्या, लगभग 17 घंटों से ज्यादा का वक्त हो गया है जब से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो रुका हुआ है। और कारण जो देखिए, जो यहाँ पर एक लेटर के हवाले से पूरी की पूरी खबर हम तक हमारे सहयोगी अभिषेक ने पहुंचाई है, वो यही है कि कल जब काम हो रहा था दोपहर 2:30 बजे के करीब एक बड़ा धमाका हुआ है। उसके बाद अंदर दरारें आ गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और उसी के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन रोके गए। अभिषेक खुद हमारे साथ में, उन्हीं से हम बेहतर समझेंगे। अभिषेक, 17 घंटों से ज्यादा का वक्त है, कौन सा बड़ा डेवलपमेंट हुआ है ये? देखिए, 17 घंटे बीत चुके हैं और 17 घंटे से अगर मैं पहले की बात करूं, हम लगातार सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर आपने कोई सर्वे क्यों नहीं कराया। और लगातार इनकी मशीन फंस गई थी सुबह 10:30-11 बजे के आसपास। हम तब भी पूछ रहे थे आखिर क्या वजह है, आपकी मशीन क्यों नहीं काम कर रही है। तो इन्होंने उस समय ये बयान दिया था कि 5वां पाइप प्रोसेस में और 4 पाइप पूरे हो चुके हैं। आप खुद सोचिए, लगातार मीडिया को भ्रमित किया जा रहा था और लगातार किसी ने भी इस बात का खुलासा नहीं किया कि अंदर ब्लास्ट हुआ है। सब लोग बाहर आए थे, हम लोगों ने सबने देखा, सभी मशीनें बाहर निकाल ली गई, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि अंदर हुआ क्या है। जो हमारे पास इनका लेटर से हवाला जो मिला है वो अपने आप में बेहद बड़े खुलासे करता है। खुलासा नंबर 1 ये है कि अंदर ब्लास्ट हुआ। खुलासा नंबर 2 ये है कि इनकी मशीन जो है वो बैठ गई है। शाम तक जब ये आए, उन्होंने इस बारे में बिल्कुल नहीं बताया। जब हमने उनसे पूछा और लेटर दिखाया उनका, तब उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा बैरिंग चेंज करने के लिए हमने मशीन को बंद किया है। आप देखिए, अब इंदौर से जो मशीन मंगाई है अभी तक देहरादून पहुंची है रात को 11:30 बजे। अब वहां से आने में 12 से 14 घंटे लगते हैं। मशीन अगर आ भी जाएगी, जो यहाँ पर खुलासा हुआ कि अंदर दरारें आ गई हैं, काम करना कितना आसान होगा। मजदूर जो कल से भाग चुके हैं, वो क्या अब अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर क्या अंदर काम करने जाएंगे? और उसके बाद वो 40 मजदूर जिनकी जिंदगी पहले से ही पिछले 7 दिनों से दांव पर लगी है। बरखा, देखिए, मजदूरों की अगर मैं बात करूं, पिछले 17 घंटे से मजदूर कोई भी अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है और कल 2:30 बजे के बाद से कोई भी अंदर नहीं गया है। और हमें इस बात का खुलासा लेटर के मिलने के बाद हुआ है कि अंदर हुआ क्या है। अंदर वैसे भी हम लोग अंदर बिल्कुल जाने से बैन किया हुआ था। और इस समय तो जो स्थिति है, देखिए सामने सारे बड़ी जो इनकी मशीनें हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। अपने आप ये कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये भी मान चुके हैं कि अब इस टनल में काम करने का मतलब ये है सीधा बेहद बड़ा खतरा। क्या इन्हें इस बात की जानकारी पहले नहीं थी? आखिर इन्होंने सर्वे रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? तमाम ऐसे सवाल है। देखिए, ह्यूम पाइप होना चाहिए था, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों निकाल दिया गया? इसका सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। अगर ह्यूम पाइप रहता तो समय रहते उन्हें निकाला जा सकता था। जबकि आप देखिए, ये 4.5 किलोमीटर लंबी टनल है। टनल काम तकरीबन पूरा हो चुका है और इस पैच को छोड़कर आगे कैसे काम शुरू किया गया, ये अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है बरखा। क्योंकि 4.5 किलोमीटर पूरा हो चुका है, तकरीबन 500 मीटर उधर से बचा है, 4 किलोमीटर की दूरी पूरी कर ली है। लेकिन ये वाले पैच को 200 मीटर महज पैच आगे इन्होंने क्यों नहीं पूरा कंप्लीट करके आगे बढ़े? ये देखिए, बहुत सारे सवाल देखिए यहाँ पर जो अभिषेक भी खड़े कर रहे हैं वो लाजमी हो जाते हैं। ये तस्वीरें आपको यहाँ पर बिलाल ने दिखाई हैं। ये जो मशीनरी आप देख पा रही हैं शिव्या, ये मशीनरी कल से बाहर निकालना शुरू कर दी गई थी। दोपहर 2:30 बजे जब हम लोग यहाँ पर मौजूद थे, बहुत तेज हमें आवाज आई थी, पर किसी ने ये नहीं सोचा था, क्योंकि जब ब्रीफिंग की जा रही थी शिव्या, तो बार बार ये कहा जा रहा था कि मशीन में प्रॉब्लम्स आ रही है, समस्या हो रही है, ठीक है हम उसको दुरुस्त करेंगे। अगर अब इंदौर से मशीन पहुंच भी जाती है, आप समझिए अगर मशीन यहाँ पर पहुंचती भी है, तो जब अंदर टनल के अंदर दरारें मौजूद हैं तो काम कैसे हो पाएगा? और उस मलबे के पीछे जो मजदूर फंसे हुए हैं, वहां तक खाना तक नहीं पहुंचा है। अभिषेक हमको बता रहे थे कि 17 घंटों का वक्त तो हो ही गया, जब वहां पर लोग ही नहीं है तो खाना पहुंचेगा कैसे? कम्युनिकेशन तक नहीं हो पा रहा है। अभी कुछ परिजन यहाँ पर थे, उनसे भी हमने बात की थी अभिषेक, वो भी ये कह रहे थे कि उनको बस आश्वासन दिया जा रहा है। देखिए बरखा, 17 घंटे हो गए, वो लोग भी कल से यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई बात कराने वाला नहीं है। उन्हें कुछ भी नहीं पता है कि अंदर हो क्या रहा है। 17 घंटे से कोई अंदर गया भी नहीं है, तो उन्हें क्या खाना मिला होगा? क्या उन्हें ब्रेकफास्ट मिला होगा? क्या डिनर के समय उन्हें कुछ फीड्स मिले होंगे? नहीं मिले होंगे। जहां तक पूरी उम्मीद ये है, क्योंकि जो फीड देने वाले लोग थे वो टनल में से बिल्कुल गायब
हो चुके हैं। क्या आने वाले समय में 39 जिंदगी को बचाना आसान होगा? ये अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है। आखिर टनल में इतनी सारी दरारें आ गई हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इनके द्वारा लिखा गया लेटर कह रहा है, वो सारी जानकारी दे रहा है, ब्लास्ट की जानकारी दे रहा है, मजदूरों के पैनिक होने की जानकारी दे रहा है। भू सर्वे नहीं कराया गया। क्यों नहीं कराया गया भाई? आपको भू सर्वे करवाना चाहिए था, क्यों नहीं कराया आपने? आपने एक अमेरिकन ऑगर मशीन हरकुलिस से यहां मंगाते हैं, उसे भी खराब कर दिया। अगर ये सर्वे कराया गया होता तो वो मशीन प्रॉपर रूप से काम कर रही होती, और उसकी जो वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं आज ये कह रहे हैं कि वाइब्रेशन हो रहा है। 170 हॉर्स पावर की मशीन है, वाइब्रेशन आ गया, दरारें आ गई। आखिर ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपकी रिपोर्ट कह रही है, जो इनकी रिपोर्ट में सीधे रूप से लिखा है कि वाइब्रेशन की वजह से दरारें आ गई, ब्लास्ट हो गया। ये तमाम ऐसी चीजें जो डरा रही हैं अब 40 जिंदगी। ये जो रिपोर्ट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये रिपोर्ट ये लोग मानते भी या नहीं मानते, क्योंकि कल भी हमने इनको एक रिपोर्ट दिखाने के प्रयास उस ब्रीफिंग के दौरान किए थे, जिसको पहले तो सिरे से नकारने के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन फिर हाँ, जब अभिषेक हम लोगों ने सवाल वहां पर किए थे तब वो मान रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल सबसे बड़ी बात, 40 मजदूर फंसे हुए हैं, काम चल नहीं रहा है, खाना उन तक पहुंच नहीं रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और अगर मशीन आ भी जाती है तो क्या वाकई में यही विकल्प होगा? क्योंकि अगर दरारें हैं, वही वाइब्रेशन, वही मशीन फिर से शिव्या देखिए यहां पर करने वाली हैं। काफी नाजुक स्थिति बरखा बनी हुई है। इस वक्त 7वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का और समय जो है बीतता जा रहा है। 40 मजदूर अभी भी टनल में फंसे हुए हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि दरारें जो हैं पाई गई हैं, तो क्या कोई एक और ऑप्शन ढूंढा गया है कि खुदा ना खास्ता अगर टनल कोलैप्स होता है तो ऐसी स्थिति में उन 40 लोगों को बाहर कैसे निकाला जाएगा? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि ह्यूम पाइप्स जो हैं वो अंदर ले जाई गई हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वर्कर्स को बाहर उन पाइप्स के द्वारा निकालने के लिए शिव्या, ह्यूम पाइप्स जो है वो पहले मौजूद थे, लेकिन जब ये हादसा हुआ था उससे कम से कम 10-12 दिन पहले उन ह्यूम पाइप्स को बाहर निकाल लिया गया था। इसी वजह से हम ये सवाल यहां पर खड़े कर रहे हैं कि जब पूरा का पूरा प्रोसेस आपका जारी था, कुछ मीटर का फासला बचा हुआ था पूरे कंस्ट्रक्शन का, तो वो ह्यूम पाइप्स आपने क्यों निकाले? विकल्प की जो आप बात कर रही हैं, ये बात लगातार हो रही थी अभिषेक, कि अगर ये काम नहीं कर पाती है ऑगर मशीन, और अभी की स्थिति तो और भी ज्यादा चिंताजनक है, बहुत गंभीर है, अब विकल्प क्या है? देखिए बरखा, हमने 3 दिन पहले भी इस बात को बताया था कि अगर ये विकल्प कैंसिल होता है, आपकी मशीन बैठ जाती है, तो क्या करेंगे आप? तो इनके द्वारा ये कहा गया था हम दूसरा तीसरा विकल्प भी हमारे पास है। तीसरा विकल्प ये है कि वो इंदौर से मशीन आ रही है, अगर वाइब्रेशन आएगा तो फिर वो दीवारें गिरने का भय इन्होंने अपने लेटर में खुद बता दिया है। तीसरा विकल्प देखिए, ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा, ये देखिए ऊपर जो इसके टनल के ठीक ऊपर, ये 100 मीटर 113 मीटर की ऊंचाई पर ये पहाड़ी है, वर्टिकल करके यहां से नीचे आ सकते हैं। अदरवाइज कोई भी विकल्प नहीं है। नहीं तो 500 मीटर जो दूसरा गेट है, जो दूसरी तरफ से है, वहां से खोदा जाए, तब उसके बाद वो विकल्प खुलता है। लेकिन क्या 500 मीटर खोद पाएंगे ये? इसी तरह से खोदेंगे जब इनके पास कोई सर्वे नहीं है, कोई रिपोर्ट्स नहीं है। Well, the situation is clearly critical, even as we are getting all those exclusive reports straight from Uttarkashi, wherein operations have been halted for now. दरारें पाई गई हैं दीवारों पर, जिसके तहत अब ये देखना होगा कि क्या विकल्प होगा इस सिचुएशन में। शुक्रिया बरका, हमारे